जय हिंद दोस्तों, मैं शांतनु सर आपके लिए फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक नई क्लास लेकर आया हूं, जिसमें निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। एग्जाम्पल, क्या राम नहीं जा रहा है। दोस्तों, अगर सेंटेंस में क्या पहले आया होगा तो इसमें हम लोग इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू कर्ता हम पहले रखेंगे, फिर उसका नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करेंगे। चूँकि जा रहा है इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, इसलिए हम लोग इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार करेंगे। क्या, चूँकि क्या के साथ में कर्ता राम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए राम के साथ इज का प्रयोग होता है, इसलिए इसका अनुवाद इस प्रकार होगा। क्या का, इज राम नॉट गोइंग। देखिए दोस्तों, इस प्रकार क्या राम नहीं जा रहा है का अंग्रेजी अनुवाद होगा इज राम नॉट गोइंग। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। चूँकि यहाँ पे क्या शुरू में आया है और कर्ता मैं है, तो मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का है, इसलिए मैं के साथ आई का प्रयोग होता है। चूँकि क्या प्रथम में आया है, इसीलिए यहाँ क्या का एम हो जाएगा, एम, उसके बाद सब्जेक्ट एम आई नॉट रीडिंग। इस प्रकार दोस्तों हम लोग ये समझ पाए हैं कि क्या पहले आने से उसका कर्ता के अनुकूल इज, एम, आर का प्रयोग होगा, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ब में वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। क्या हम लोग नहीं खेल रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर क्या फिर से आया है और साथ में हम लोग है, तो हम लोग के लिए इंट्रोगेटिव बनाते समय आर का प्रयोग करते हैं, इसलिए आर पहले हो जाएगा। तो यहाँ ट्रांसलेशन इस प्रकार होगा, आर वी नॉट प्लेइंग। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। क्या तुम लोग नहीं हंस रहे हो। क्योंकि क्या पहले आया है और यहाँ सब्जेक्ट तुम लोग है, तो तुम का यू हुआ, उसके साथ आर का प्रयोग होता है, तो आर को हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो आर यू नॉट लाफिंग। इस प्रकार दोस्तों, क्या तुम लोग नहीं हंस रहे हो
से अंग्रेजी अनुवाद होगा आर यू नॉट लाफिंग। इस प्रकार दोस्तों ये दूसरे टाइप का निगेटिव सेंटेंसेस जो कि इंट्रोगेशन के साथ में आया है वो समाप्त हुआ। अब दूसरे प्रकार का निगेटिव सेंटेंस देखेंगे जिसमें नहीं और इंट्रोगेशन का प्रयोग वाक्य के बीच में होगा। तो चलिए देखते हैं उसका अनुवाद किस प्रकार से होगा। जैसे हम लोग क्यों नहीं जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, चूंकि क्यों सेंटेंस के बीच में आया है, साथ में नॉट का प्रयोग हुआ है नहीं का, इसीलिए हम लोग जानते हैं कि क्यों का प्रयोग अगर सेंटेंस के बीच में आया होगा तो उसका पहले हम लोग अनुवाद करेंगे। तो क्यों का होगा वाई, और चूंकि यहाँ सब्जेक्ट हम लोग है तो इसीलिए हम लोग के साथ आर का प्रयोग होता है। उसके बाद आर का प्रयोग करेंगे वाई आर, उसके बाद सब्जेक्ट का वी, उसके बाद नॉट, उसके बाद जा रहे हैं का गोइंग। इस प्रकार दोस्तों हम लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा वाई आर वी नॉट गोइंग। सिर्फ हम लोग को एक चीज़ ध्यान देना है कि क्यों अगर सेंटेंस के बीच में आया हो तो क्यों का पहले हम लोग अनुवाद करेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग उसका एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगर निगेटिव बात होगा तो उसके लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, और वर्ब वन होगा तो उसके साथ आईएनजी लगा करके नॉट ऑफ इंट्रोगेशन दे देंगे तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा वाई आर वी नॉट गोइंग। चलिए दोस्तों हम एक और एग्जांपल लेते हैं। राम क्यों नहीं नाच रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ भी क्यों सेंटेंस के बीच में आया है और साथ में निगेटिव बात भी है, इसलिए क्यों का पहले बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे वाई, उसके बाद में चूंकि राम करता है तो राम के साथ इज का प्रयोग होगा, तो यहाँ इस प्रकार लिखेंगे वाई इज, उसके बाद सब्जेक्ट राम नॉट डांसिंग। इस प्रकार दोस्तों राम क्यों नहीं नाच रहा है, इसका एग्जाम्पल होगा वाई इज राम नॉट डांसिंग। चलिए दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप क्लियर हो जाइएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर वाक्य के बीच में क्यों नहीं लगा हुआ हो तो उसका ट्रांसलेशन किस प्रकार होता है। मैं कैसे नहीं जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ कैसे नहीं आया है, तो कैसे अगर सेंटेंस के बीच में है इसीलिए इसका पहले हम अनुवाद करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हाउ, उसके साथ में मैं लगा हुआ है कर्ता के रूप में, तो मैं के साथ एम लगेगा, तो हाउ एम, उसके बाद आई, निगेटिव नहीं का नॉट, और जा रहा हूँ का गोइंग।
इस प्रकार दोस्तों मैं कैसे नहीं जा रहा हूँ इसका ट्रांसलेशन होगा हाउ एम आई नॉट गोइंग। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं। तुम लोग क्यों नहीं लिख रहे हो। चूँकि यहाँ क्यों सेंटेंस के बीच में आया है और साथ में निगेटिव भी है, तो क्यों का पहले अनुवाद करेंगे तो क्यों का वाई तुम लोग है करता, इसलिए तुम लोग के साथ में आर का प्रयोग होता है, तो वाई आर यू नॉट लिखना का राइट प्लस ING राइटिंग। इस प्रकार तुम लोग क्यों नहीं लिख रहे हो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा वाई आर यू नॉट राइटिंग। इस प्रकार इसको देख लीजिए दोस्तों और समझ लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत काम आने वाली है। इस प्रकार आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग सीख रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। फिर से मैं एक नई क्लास के साथ कल उपस्थित होऊंगा।